अभी का जो काम है, वो जो साइंस का जो डायरेक्शन है आउटवर्ड है, हमारा अतीत का स्पिरिचुअलिटी जो इनवर्ड है, इसका बारे में सतप्रेम ने माताजी को बोला था कि स्पिरिचुअलिटी का पास की है, लेकिन जिसको खोलेगा वो उनका पास नहीं है, की पकड़ कर बैठ गया। और साइंस का पास सब कुछ है, लेकिन उसका पास की नहीं है। तो माताजी यहीं पे बोला है, ठीक है, साइंस सब कुछ पकड़ कर बैठे हैं, अगर की मिल जाएगा तो उसका काम इजी हो जाएगा, फिर उसको हर चीज़ ढूंढने के लिए नहीं समय बिताना नहीं ज़रूरत होगा। और जिसका पास की है वो अगर ये सब कुछ को साथ लिंक करने के लिए ट्राई करेगा तो उनके लिए भी इजी होगा। तो अभी हम लोग एक का अगेंस्ट दूसरा को नहीं रखेंगे। अभी एक्सक्लूसिवनेस इज गन। अभी क्या है कि अगर साइंटिस्ट वो उनका स्तर में जा रहे हैं, उसको कैसे हायर कॉन्शियसनेस लेवल में कनेक्ट करेंगे वो ट्राई करेंगे इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग। और जो स्पिरिचुअलिटी में वो सब कुछ को मैटर को फॉल्स बोलकर उससे दूर रहा है, उनका पास की है लेकिन किसको वो खोलेंगे, तो उसको भी हम लोग मैटर के लिए रेस्पेक्ट देना, मैटर का जो रियलिटी है भगवान का, उसका अंदर में एक इंटरेस्ट क्रिएट करना, ये सब हम लोग का काम है। अभी का जो समय हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को जो भी जिस लेवल में है उस लेवल से दूसरा को जो वो डिस्कनेक्टेड हुआ है उससे कैसे कनेक्टेड हो पाएगा, उनको इंस्पिरेशन अगर हम लोग दे सकेंगे तो एक्चुअली श्री अरविंद का जो न्यूनेस को मैनिफेस्ट होने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ भैया, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जो अगर हम देखेंगे ज़्यादातर इंडिया को छोड़ के, अगर इंडिया में हो सकता है वो सिचुएशन होगा, पर ज़्यादातर जो साइंस के बारे में हम देख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी एक सिंसियरिटी का जो अभाव रहता है, जहाँ पे मोनोपोली और डोमिनेशंस, एग्जिस्टिंग जो थॉट्स है, एग्जिस्टिंग जो रूल्स है, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ कोई आविष्कार करते हैं तो उसको जैसे दबाया जाता है या फिर आगे नहीं लाया जाता है। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं वो नया चीज को लाने के लिए एक रुकावट होता है। जैसे कई सारे एक्सपेरिमेंट जो श्री अरविंद जी बोले हैं कि हम एथर को लेके, एथरियल एनर्जी को लेके जब हम मनुष्य जब रियलाइज करेगा तो तभी जाके और एक एंगल साइंस में खुल सकता है। पर उस एनर्जी को रियलाइज करने के लिए उस पे ऊपर जो जितने सारे साइंटिस्ट कुछ कुछ चीज काम किए थे और एक्सपेरिमेंट किए थे, वो पेपर सब जब पब्लिश करने लगे तो वो पेपर भी मीडिया से हट गया और सोशल मीन्स जो डिजिटल फॉर्म से भी उसको निकाल दिया गया। तो ये जो एक मोनोपोली चल रहा है एग्जिस्टिंग ओल्ड सिस्टम का, क्योंकि उनका जो भी प्रोडक्ट है उसी ओल्ड सिस्टम को लोग के ही आया है, आगे मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर एक नया प्रोडक्ट और नया चीज, नया टेक्नोलॉजी आ जाता है तुरंत ही जो इसको कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उनका जो कॉस्ट है उसको कंप्लीटली रिड्यूस कर देता है, जैसे पेट्रोल का जो छोटा छोटा आविष्कार हुआ था, तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं दबाया दिया जाता है जानबूझ के, क्योंकि वो प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगा। तो इसको कैसे और किस अवस्था में ये चीज हट सकता है, मीन्स इसको कैसे हम टैकल करें? नहीं, इसके लिए तो हमारा जो नोस्टिक सोसाइटी का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि अभी जो पावरफुल काम कर रहे हैं उन लोग का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो पावरफुल है। हम लोग क्या है कि भगवान को पकड़ कर बैठे हुए हैं, हेल्पलेसनेस हमारा पास है, क्या करेंगे, आज का रोटी का क्या करेंगे, हमारा घर का क्या प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत चीज हमको पता है, लेकिन वी आर नॉट यूनाइटेड। जो जो जिस लेवल में रह जाता है बोलता है मेरा काम नहीं है, मेरा ये नहीं है, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। हम लोग टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो लोग टोटली ऑर्गेनाइज्ड है।
वो जो जो चीज को लेकर वो अभी तक मोनोपोली कर रहे हैं, मोनोपोली का मतलब क्या है? मोनोपोली का मतलब ऑर्गेनाइज्ड है। तो उन लोग का जो वो लोग जो सच समझते हैं उसको वो नेचुरली आगे लेने चाहेंगे, हम लोग उसको मोनोपोली बोलते हैं। सपोज मैं माँ श्री अरविंद का जो तत्व को सही समझता हूँ, मैं इसको आगे लेना चाहूंगा। अगर मेरा साथ बहुत लोग जुड़ जाएंगे तो ये पावरफुल हो जाएगा। दूसरा लोग जो वीकर सेक्शन बोलेंगे ये लोग मोनोपोली कर रहे हैं। एक्चुअली चीज है कि सत्य को लेकर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक वीक है, इसीलिए हम लोग दूसरे लोग को बोलते हैं कि वो लोग कैसे आगे जा रहे हैं, हम लोग उनको दे रहे हैं। इसलिए एक बार श्री अरविंद ने बोले हैं कि आप लोग बोल रहे हैं ब्रिटिश आकर हम लोग को आक्रमण किया है, शासन किया है। श्री अरविंद बोले ठीक है, लेकिन कैसा कर देगा अगर आप दुर्बल नहीं होंगे? तो ये चीज हमारा पास है। हम लोग जब देखते हैं कि वो लोग मोनोपोली करते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन कैसे हो पाते हैं? बिकॉज वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। हम लोग अपना अपना छोटा छोटा चीज में रहते हैं, भगवान का चीज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी अपना प्लेस को छोड़कर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर और बहुत बड़ा यूनिवर्सल पावर में कन्वर्ट होने के लिए नहीं चाहते हैं। ये इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ नोस्टिक सोसाइटी फॉर्मेशन करो। नहीं, हम लोग अपना सिक्योरिटी का इतना सेंस हमारा अंदर में है कि हम लोग का क्या हो जाएगा, कोई एक रिस्क लेना नहीं चाहता है। हर आदमी अपना सिक्योरिटी को पहला स्टेबलाइज करता है, अपना कंफर्ट जोन को पहला स्टेबलाइज करता है, बाद में ये सब चीज डिस्कशन में पाठ्यक्रम में हम लोग डिस्कस। सही रिस्क कौन लेता है बोलिए? जब तक हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक आप जो बोले हैं मोनोपोली वो रहेगा। तो हम लोग को जो सत्य के लिए हम लोग सेंस कर रहे हैं कि हमारा अंदर में एक सत्य है, ये पावरफुल है, ये सब कुछ है, लेकिन वो जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगा, हम लोग अगर भारत को बाहर को जाकर ये श्री अरविंद का तत्व को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, हम लोग जाकर वहीं पे सिर्फ नौकरी करेंगे, पैसा ये करेंगे, बोलेंगे कि हम लोग इंडियन है, तो श्री अरविंद का जो हाईएस्ट तत्व है वो कैसा मैनिफेस्ट होगा? वो तो काउंटर करने के लिए जो सत्य भी ऑर्गेनाइज्ड होना है। जैसा लोअर फॉर्म ऑफ ट्रूथ्स दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वो उनको मिथ्या नहीं मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ लोअर फॉर्म्स ऑफ ट्रूथ्स जो पहले उनका जरूरत था, तो वो जैसा ऑर्गेनाइज्ड है। हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसीलिए वो लोग जीतते हैं। और हम लोग बोलते हैं वो मोनोपोली है, हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई, हम लोग को ऑर्गेनाइज होना ही है और इसका अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेट अस गेट यूनाइटेड, कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। हाँ भैया, वहाँ पे भी और एक जैसे लिमिटेशन की जैसा लगता है कि जब हम ये एक तो ये सत्य की ओर जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर उसी को मीन्स आधार बन के हम जब आगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट और उसी के ऊपर जो रिसर्च होना चाहिए और जो साइंस का नॉलेज होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं एक लैकुना हमारे अंदर आ जाता है। तो उसको क्या इसी के साथ भी वो एक रिसर्च ओरिएंटेड करके उसको इंक्लूड करना चाहिए? हाँ जरूर, क्योंकि हमारा जो बड़ा ग्रुप बनेगा उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेगा। कोई मटेरियल साइंस का डिटेल को जाएगा, कोई स्पिरिचुअल साइंस का डिटेल को जाएगा। ऐसा हम लोग अभी जितना भी बोल रहे हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ नहीं है। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि वो जो कोई भी भाषण दे रहे हैं वो ऊपर उठ जाता है, क्योंकि हम लोग का जो बेस से स्ट्रक्चरल बेस से तैयार नहीं हुआ हमारा टॉक, इसलिए वो ऊपर उठ जाता है। लेकिन वो साइंटिस्ट अभी उनका बात जो बोलता है वो स्ट्रक्चरल बेस के साथ बोलता है, वो स्ट्रेंथ उनका रहता है। वो इजी है क्योंकि वो वन साइडेड है। हमारा डिफिकल्ट चैलेंज है क्योंकि हम लोग मल्टीपल साइड में रहेंगे। तो मल्टीपल साइड रहने के लिए उनका हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन और भी बड़ा होना चाहिए। तो एक चीज है, हर एक आदमी सब नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो वो स्पेशल ब्लेसिंग है।
तो ये इसमें डिवीजन ऑफ लेबर रहेगा, कौन कौन सा अपना इंटरेस्ट का अंदर का इंटरेस्ट का हिसाब से वो डिटेल जाएगा, डिटेल जाकर वो बेस में पहुंचेगा। हम लोग जब साइंस के बारे में बोल रहे हैं, 2-3 बात बोल देते हैं श्री अरविंद ने जो बोला है, लेकिन हमारा लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो वो डाउन टू द अर्थ एक्सपेरिमेंट हमारा ग्रुप में रहेगा, एट द सेम टाइम डाउन टू द अर्थ हमारा स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट में रहेगा। ये सबको हार्मोनाइज करने के लिए एक ग्रुप स्पिरिट भी रहेगा। ये सब रहेगा। अभी संभव है क्योंकि माता जी बोल रहे हैं अतिमानस का वही इच्छा है और उनका कैपेसिटी भी है, लेकिन हम लोग अभी तक डेयरिंग स्टेप्स नहीं ले पाते हैं, यही प्रॉब्लम है। अभी समय आ गया, समय भी है, और जो कॉन्शियसनेस हम लोग को हार्मोनाइज कर पाएगा, यूनिफाई कर पाएगा, वो पावर भी हमारे पास आ गया है। एक ही चीज डिफिकल्ट है कि वी आर नॉट रेडी टू जंप इनटू द एडवेंचर। एडवेंचर लेने के लिए हम लोग कभी भी प्रस्तुत नहीं है। हम लोग बातों कहने का लेवल में ही बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, लेकिन जब जीवन का रिस्क आ जाता है तब हर आदमी अपना पूछ को लेकर घर को चले जाता है। कभी पता नहीं लगता है वो कहाँ कभी चल गया, वो दिखाई नहीं देता है। और एक चीज है भैया कि जो भी प्रयास शुरू करता है या करने की सोचता है, उसके पास कोई उदाहरण नहीं है जिसको देख के एक मॉडल, हाँ ये हुआ है तो हम भी करेंगे तो इसमें सक्सेस होंगे। माता जी ने भी आश्रम में काफी सारे डिपार्टमेंट्स ये सब का कोशिश करे थे और उनका आदर्श भी था, बट अभी उसका जो करंट फॉर्म है, से फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी सोसाइटी गठन के, मैं जब भी पौंडीचेरी जाता हूँ देखता हूँ उधर वो माता जी का कोई भी चीजें नहीं है, ना वो प्रोडक्ट अच्छा देते हैं, ना वो प्राइस अच्छा देते हैं, ना उनका जो माता जी का आदर्श को ये करते हैं। हो सकता है मैं बाह्य दृष्टि से देख रहा हूँ, बट काफी सारे चीजें ऐसे ही है। और वो भी देख लीजिए, कहीं पे हुआ नहीं है। लेकिन ये सही चीज है, हम लोग को रिस्क लेके आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं हमको रिस्क उठाना है और ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू करना है। शुरू करने से शायद रास्ता दिखेगा, लेकिन ये तो शुरुआत ही हमने नहीं की अभी तक। ये एक चीजें है मुझे लग रहा है। नहीं, वही तो चीज है, जब हमारा अगर सपोर्ट रहता है या एग्जाम्पल रहता है तो इसको एडवेंचर कैसे बोलेंगे आप? सब कुछ सामने में है, प्रूव हो गया है, एक बिल्डिंग बन गया है, उसका टेक्नोलॉजी हम लोग को पता है, दूसरा बिल्डिंग बना देगा, तो उसको एडवेंचर कैसे बोलेंगे? अभी मून को जो गए हैं उसको एडवेंचर बोलेंगे क्योंकि उसके लिए सामने में कुछ एग्जाम्पल नहीं था। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हर टाइम में एक हमारा सामने में मॉडल होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छा होगा कि जो जनरल मास इस लेवल में आने के लिए अच्छा होगा, लेकिन कुछ तो इसलिए ये एजेंडा में सतप्रेम ने बोले हैं कि माता जी अभी रामकृष्ण का एक विवेकानंद जरूरत था, श्री अरविंद का विवेकानंद बहुत जरूरत है। तो ये जो स्पिरिट में बोले हैं कि जैसा विवेकानंद रिस्क लिया था अपना जीवन में, कब लिया था? जब अपना घर में सब कुछ प्रॉब्लमेटिक था, तब आकर ये जब रामकृष्ण परमहंस को बोल रहे कि मेरा घर में इतना प्रॉब्लम है, मेरा नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तब वो बोल रहे हैं कि पहले तो बोल दिया जाओ काली को पूछो वो सब, बाद में बोल रहे हैं कि तुम इस काम के लिए नहीं आए हो, तुमको कैसा मिलेगा? तुम जो काम के लिए आए हो वो कोई कर नहीं पाएगा। तो उसी समय उसको भेज दिया सन्यासी होने के लिए, जिस समय क्राइसिस है। तो ऐसा एटलीस्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो बनेगा 10% तो निकलना चाहिए, बाकी 90% के लिए मॉडल हम लोग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 10% तो निकलते नहीं, तो मॉडल कैसे बनेंगे? जो भी आश्रम में मैक्सिमम गए हैं वो लोग का मैं जितना फेस किया हूँ, बहुत कम लोग हैं कि आश्रम साधना करने के लिए गए हैं। आश्रम इसलिए गए हैं कि यहाँ जो लाइफ डिफिकल्ट है वहाँ कंफर्ट लाइफ है, एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है,
बाकी तुम अगर साधना करोगे तो साधना के लिए हेल्प मिलेगा, अगर राजनीति करोगे तो राजनीति के लिए कर सकते हो, क्योंकि तीन तीन चीज तो तुम्हारा एश्योर्ड हो गया, रोटी कपड़ा मकान। तुम साइड बिजनेस करना है तो करो, किसका साथ बातचीत करना है तो करो। ऐसा ही बहुत लोग वहां चले गए। माता जी इसके लिए भी बोले थे कि मैं इसीलिए आश्रम का व्यवस्था किया है कि जो लोग साधना करना चाहते हैं उनका समय रोटी कपड़ा मकान के लिए ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं व्यवस्था किया। लेकिन बाद में लिखे हैं कि आई हैव सीन कि वो 3 मिल जाने के बाद लोग अपना काम, अपना जो निम्नतर काम में बिजी हो गए। तो इसलिए हम लोग अभी आश्रम का पोजीशन ऐसे देख रहे हैं। आश्रम को जाने का साधना के पर्पज के लिए जाने के लिए बहुत कम लोग हैं। बाकी सब यहाँ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ अनुष्ठान में कुछ किसका साथ झगड़ा हो गया, पांडिचेरी चले जाऊंगा, वहाँ किसका साथ ये हो गया, पांडिचेरी चले जाऊंगा। वो लोग भी, वहाँ भी लोग कम है, वो लोग बोलते हैं ठीक है आ जाओ। वहाँ जाकर वो लोग बोलते हैं यहाँ उड़ीसा में कैसा होगा, वहाँ पैसा कम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, यहाँ तो सब कुछ मिल रहे हैं। अरे वहाँ तो सब कुछ मिल रहे है, तुम क्या कर रहे हो? तुम साधना कर रहे हो ना एंजॉय कर रहे हो? तो ऐसा एक स्थिति है। लेकिन हम लोग उसका ऊपर में ज्यादा बात नहीं कर हम लोग अगर रेडी हो जाएंगे, अगर 10% निकल आ गए, श्री अरविंद जो बोल रहे हैं 100 गोल्ड चाहिए, तो हम लोग अगर निकल आ जाएंगे अपना लाइफ में रिस्क लेकर, कंफर्ट जोन से निकल आकर, तब कुछ हो सकता है। ये तो सही है। मैं खुद जो अनुभव या देखते हैं हम लोग कि माताजी के साथ जो थोड़े बहुत जोड़े हैं या थोड़े बहुत जानते हैं, उन्हीं में से ही बहुत सामर्थ्य है और फाइनेंशियली भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साहस नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि ये इनसिक्योरिटी ये सब का चीजें सामने रह जाता है। लेकिन वो एक स्टेप ले लें, कहीं ना कहीं शुरुआत करें, और बाह्य दृष्टि से वो सक्सेस या फेलियर कुछ भी हो लेकिन कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखेगा। और ये तो है योगा कलेक्टिविटी, तो ये तो है, सही है आप जैसे बोले। वो राधा प्रेयर हम लोग गा देते हैं, बहुत अच्छा से गा देते हैं। जब तक राधा का आर्मी नहीं बनेंगे, राधा जैसा आर्मी नहीं बनेंगे, हम अपना सिक्योरिटी को छोड़कर, क्या बोल रहे हैं राधा, बोल रहे हैं कि मेरा क्या होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहते हैं, मेरे लिए मृत्यु और जीवन एक ही चीज है। ये तो बातों में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत लोग बोलते हैं आप वही गाना गाइए, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन अपना जीवन का जब चीज आ जाता है तो राधा होने के लिए एस्पायर नहीं करते हैं। राधा होंगे वो दूसरा बात है, एस्पिरेशन नहीं है। वो हर आदमी माता जी के पास आए हैं अपना सुरक्षा के लिए। इसीलिए माता जी बोल रहे हैं तुम आश्रम को क्यों आ रहे हो, शांति के लिए आ रहे हो तो चले जाओ दूसरा जगह। उस समय बोले थे यहाँ आओ तो रूपांतर काम करने के लिए, तुम्हारा कल क्या होगा मुझे पता नहीं, फिर भी तुमको अच्छा लगता है तो आओ, ये बोला गया पहले से। लेकिन हम लोग अपना सिक्योरिटी के लिए चले जा रहे हैं। एक सवाल है मेरा भाई, आपने ये कहा कि जैसे कि 100 गोल्स निकल के आना चाहिए, लाइफ को इस परम सत्य की सेवा में नियोजित करना चाहिए। एक इसीलिए नहीं आ रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा है, ये आपका कहना भी है। और पहले ये भी डिस्कस हुआ था कि माताजी ये जो इवोल्यूशन होगा इसमें माताजी कोई इंसान की हेल्प की जरूरत नहीं है, बिना इंसान से भी कोलैबोरेशन से भी लाइक ये इंसान नहीं करेगा, ये होने वाला है अगर इंसान को कोऑपरेट ना करने से भी। तो ये दोनों थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट भी लगता है, इसको थोड़ा कैसे सिंथेसाइज करके हम समझ सकते हैं। नहीं, वो तो भगवान तो अपना काम करेंगे, वो लास्ट ऑप्शन रखे हैं। लेकिन वो उसमें क्या है कि जैसा परिस्थिति होगा, क्रशिंग सर्कमस्टेंसेस बोल रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं वो चीज, इसीलिए वेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ब्यूटीफुल वे में अगर ट्रांसफॉर्मेशन वर्क होगा, वो चाहते हैं। इसीलिए हम लोग को इतना इंस्पायर कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं बार बार, हम लोग को बोलते हैं। लेकिन लास्ट ऑप्शन रखे हैं, 6 बार क्यों प्रलय हुआ है, हम लोग नहीं 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 बोल रहे हैं, ठीक है प्रलय हुआ, वो अपना काम कर सकते हैं। वो अगर चाहेंगे तो कौन उनको रोक सकता है। लेकिन वो उनका इच्छा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि
आप लोग अगर सहयोग करेंगे, आप लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जॉय ऑफ पार्टिसिपेशन, उसमें जॉय भी है, तो ये ब्यूटीफुल प्रोसेस ही ब्यूटीफुल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही ब्यूटीफुल होगा। अगर नहीं करते हैं तो वो बात भी बोल रहे हैं, ट्रूथ और एबिस, चॉइस इज इम्पोरेटिव, वो लास्ट का जो बात है, आपको टोटली डिजोल्व कर नया क्रिएशन कर सकते हैं। उनका क्या है, उनका हाथ में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। हाँ भाई, थैंक यू।